हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ये चैप्टर रेफरेंस या रिवीजन करते जाएंगे। ये तुम्हारा चैप्टर 31 तक हम लोग कंप्लीट करा चुके थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करवा दिया करो, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। इतने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं फैमिली से, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच चैप्टर ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर रेफरेंस एंड रिवीजन, किस में दिया हुआ है? चैप्टर 32 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द प्रोविजन फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट इज गिवन? रेफरेंस टू हाई कोर्ट के लिए किस में दिया है? 436 में जाते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ही होता है रेफ़र करना। जैसे जैसे इसको मेडिकल टर्म्स में समझिएगा। सुने होंगे कि ये हॉस्पिटल, यहाँ पे आप कोई छोटे हॉस्पिटल में गए, वहाँ से वो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, क्योंकि अब उसके पास अपैरेटस नहीं था या उतना नॉलेज नहीं था बीमारी को समझने का। तो एक बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जहाँ पे वो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सब कुछ है कंप्लीट करने के लिए, उसको इलाज करा देने के लिए, तो वहाँ पे रेफ़र कर दिया। तो रेफरेंस का मतलब ही आता है, अगर कोई क्वेश्चन, अब इसमें रेफ़र किस लिए किया जाएगा? जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोर्ट के पास, जो लोअर कोर्ट है, जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है सॉल्व करना, तो वो उसके लिए रेफ़र कर देगा हायर कोर्ट में, जिसके बाद जुरिडिक्शन है उस पर डिसीजन देने का। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके चलते डिस्पोजल ऑफ केस रुक रहा है, जैसे तुम्हारा कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन आ गया, उस पर कोई ऐसा टर्म है जिसको डिटर्मिनेशन करना है या मीनिंग निकालना है, उस पर डिसीजन देना है, तो उसको अगर वही चीज़ चैनल में आ गया बेसिकली उस केस के थ्रू, और जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हुआ तो डिस्पोजल नहीं होगा केस का, तो उस सिनेरियो में रेफरेंस कर दिया जाता है हाई कोर्ट को। और लोअर कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट में रेफ़र कर देगा, हाई कोर्ट उस पर डिसीजन बनाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली लोअर कोर्ट अपना डिसीजन देता है। यही होता है रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर BNSS रेफरेंस कैन बी मेड टू, रेफरेंस कहाँ पे हुआ जाता है? हाई कोर्ट। 4, विच प्रोविजन ऑफ BNSS प्रोहिबिट सेकेंड रिवीजन बाय द सेकेंड पार्टी? सेकेंड रिवीजन नहीं होना चाहिए, ये कहाँ पे दिया है? तो 438 का सब क्लॉज 3 जो है ना, उसी में दिया हुआ है कि सेकेंड रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा या हाई कोर्ट होगा, तो लेट्स सपोज अगर कोर्ट ऑफ सेशन में आप रिवीजन अपना कर दिए एक्सरसाइज, तो वो अब हाई कोर्ट में नहीं आएगा। या अगर हाई कोर्ट में कर दिए तो हाई कोर्ट में अब ये तुम्हारा सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा। दोनों का पावर कंकरेंट है, तो ये नहीं कि दोनों जगह तुम रिवीजन का एप्लीकेशन लगा रहे हो, वो नहीं होता है, ठीक ना। और रिवीजन जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग होता है, तो ना रेफरेंस तुम्हारा जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग होता है, रिवीजन जो होता है तुम्हारा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नहीं होता है, ये ख़त्म होने के बाद इसको किया जाता है। यही होता है रेफरेंस और रिवीजन में डिफरेंस, समझ जाना, ठीक ना। रिवीजन में क्या होता है, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड बना देखा जाता है ना, लेकिन रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस में तो बस रेफ़र किया जाता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी रेफ़र किया जा सकता है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं कि रेफरेंस रिवीजन में क्या डिफरेंस है, तो ये तुमको पता होना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन अंडर BNSS? कौन कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कर सकता है रिवीजन का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर सेशंस कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन? किस में है? 438 में है। सेशन कोर्ट का पावर 440 में दिया हुआ है, और हाई कोर्ट का पावर तुम्हारा किस में है? 442 में है, ठीक ना। 440 में सेशन कोर्ट हो गया, इसका दिया हुआ है तुम्हारा 440 में, और हाई कोर्ट का दिया है 442 में। बेयर एक्ट है तो वहाँ मार्क कर लीजिए अपना, ठीक ना। 440 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, when the high court or any session court called to for examination record of any proceeding before any inferior criminal court, it is known as?
ठीक है ना। अगर इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट से मंगाते हैं अपने पास रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करने के लिए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको रिवीजन कहा जाता है। यही रिवीजन होता है, रेफरेंस आपको समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद हाई कोर्ट पावर रिवीजन 442 में दिया हुआ है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, while exercising power revision under BNSS हाई कोर्ट कैन नॉट, हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, एक्विट कर सकता है, ग्रांट बेल टू एक्यूज कर सकता है, कन्वर्ट ए फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन। रिवीजन में ये नहीं हो सकता है, ठीक ना। एक्विटल को आप कन्विक्शन में नहीं बदल सकते हैं, रिवीजन में नहीं होगा, अपील में हो सकता है, रिवीजन में ये वाला काम नहीं हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि रिवीजन और अपील में डिफरेंस है। यहाँ पे अपील में होता है कि यहाँ अपील का राइट दिया हुआ है तो आप रिवीजन फाइल नहीं करेंगे, वहाँ अपील फाइल होता है। रिवीजन तब होता है जब अपील का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ पे आपको लग रहा है कि इस मैटर को कोई सीनियर कोर्ट को देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो इन्फीरियर कोर्ट था वो गलती किया है, तब वहाँ पे रेफरेंस रिवीजन में जाता है। लेकिन अगर अपील का राइट आपको दिया तो आप अपील में जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उसमें भी रेफरेंस लगाने लगे, अपील है तो रिवीजन लगाने लगे, अपील में ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, BNSS डज नॉट प्रोविजन रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, रिव्यू नहीं है। क्रिमिनल में कभी रिव्यू नहीं होता है, बेसिक है ये सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर जो था चैप्टर 32 ये पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। इतना ही MCQ है इसमें इम्पोर्टेंट वाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर भी छोटा छोटा है ये सब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जिनके पास कंटेंट नहीं भी है, बुक नहीं है, वो भी अपना देख सकें और शेयर कर सकें, ठीक है। जल्दी जल्दी हम ये सीरीज़ कंप्लीट कराना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा मुक्ति मिले, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, थैंक यू।